This is Ranjeet. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारा फायदा होने वाला है और जो प्रोफेशनल्स हैं और एचआर की फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। तो आज टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे के 8 ड्राइवर्स। 8 ड्राइवर्स जो हैं अगर आप तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉसेस को क्रॉस फंक्शनल लोगों को डिस्कस करते हैं कि इन 8 फैक्टर्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे और इन 8 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम कौन सी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, जहां प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, उसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। यकीन मानिए एक जो आपके पास हाईली इंगेज टैलेंट होता है वो हाईली प्रोडक्टिव टैलेंट होता है। अगर आप उनको इन 8 ड्राइवर्स के अंदर कम से कम 4 या 6 ड्राइवर्स में कंप्लीट पूरा उतरवाते हैं तो मैं समझता हूं उनके करियर के लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ड्रामेटिक होगा। वो आपके साथ लॉन्गर रन में स्टे करेंगे। वो 8 ड्राइवर्स क्या है, आइए जी बात करते हैं। Following are the drivers that contribute towards high levels of employee engagement and satisfaction. Number 1, organizational pride. Number 2, leadership effectiveness. Number 3, work satisfaction. Number 4, performance and rewards. Number 5, learning and growth. Communication and transparency. Teamwork and collaboration. Number 8, work environment. ये तमाम जो 8 ड्राइवर्स हमने बात की, हर एक ड्राइवर की एक एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट होगा और क्यूमुलेटिवली इन तमाम 8 ड्राइवर्स का क्यूमुलेटिवली एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट होगा और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने जिस पर बात की है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड। ये वर्ड क्लियर है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और काम करते वक्त मुझे क्या फील हो रहा है और मुझे ऑर्गेनाइजेशन क्या फील करवा रही है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी में इसीलिए काम कर रहा हूं क्योंकि मेरा इस कंपनी के साथ नाम जुड़ा है और अब मैं सोसाइटी में वापस जाता हूं, घर वालों से मैं बात करता हूं, दोस्तों से बात करता हूं और उन्हें कहता हूं कि मैं ABC ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, तो जब नाम सुनने के बाद कहते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, आप तो बड़ी जबरदस्त कंपनी में काम करते हैं। उस जबरदस्त जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा जबरदस्त पावरफुल काम किया है कि लोगों से मुंह से निकल गया जबरदस्त काम की। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बाकी लोगों की ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इस शख्स को यहाँ पर नौकरी मिल गई। ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड होता क्या है, आइए जी बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट इन अटैचमेंट एम्प्लॉइज फील टुवर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन को आप कमिटमेंट देते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को आप लॉयल्टी देते हैं, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी जो कमिटमेंट्स अपनी की, उन्होंने जो लॉयल्टी शो की और उसके अगेंस्ट आपने जो कमिटमेंट दी, लॉयल्टी आपने उसको वापस करके दी थ्रू एक्शंस, आपने इसको परफॉर्मेंस करके दिया थ्रू एक्शंस, एंड दीज ऑल थिंग्स ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड फॉर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। और अगर वाकई आपको ऑर्गेनाइजेशन प्राइड है तो आप हाईली एंगेज्ड एम्प्लॉय होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इफ यू आर हाईली एंगेज्ड, ट्रस्ट मी, दिस इज द गिफ्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स यू द कमिटमेंट, एंड इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज गिफ्ट फॉर यू एज वेल। आइए जी बात करते हैं सेकंड ड्राइवर पे, लीडरशिप इफेक्टिवनेस। The effectiveness of organizations management, immediate supervisors, guiding and supporting their employees. लीडरशिप इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि जो आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, आपकी सीनियर लीडरशिप के लोग हैं, वो तमाम लोग आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि कहाँ
आप सही काम कर रहे हैं, कहाँ आप काम बेहतर कर सकते हैं, आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताई जाती है, और जो काम नहीं करने, जो काम करने हैं, उनकी भी सलाहियतों पे काम किया जाता है। और वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने भी अपने लर्निंग थ्रू ट्रायल्स, हिट एंड एरर से काम सीखा, उनको बॉसेस ने गाइड किया, और वो तमाम तजुर्बा आपके साथ शेयर करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर मजीद कैसे काम कर सकते हैं। और वो जो लीडरशिप है वो आपकी रूट्स में घुस के आपको डेवलप करना चाहती है, ताकि कल आप एक बहुत अच्छी और पावरफुल पोजीशन पे हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पहियों को चलाने में हमारी मदद करें। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटोर मेंटी प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोच एंड कोचिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, यंग ब्लड को एक्सपीरियंस ब्लड के साथ बिठाया जाता है, और दोनों की आइडियाज को, दोनों के जो गैप है, एज वाला गैप, जो टेक्नोलॉजी वाला न्यू थिंग्स जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है या हो चुकी है, वो जो गैप आ चुका है, उस गैप को ब्रिज करके नेक्स्ट लेवल पे कैसे मूव होना है, वो लीडरशिप इनको सिखाती है। और लीडरशिप ऐसे टाइप को हम कहते हैं लीडरशिप इफेक्टिवनेस। आइए जी बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, work satisfaction, the extent to which employees feel that they are empowered, motivated to execute their work and achieve beyond what is expected. कभी कभी मैं कहता हूँ कि जो satisfied employees हैं वो unproductive होते हैं और burden on the organization होते हैं। हाँ, ऐसे employees जो satisfied है, अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और नया कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, of course they are satisfied employees, and dissatisfied employees could be productive अगर वो नया वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर वर्क सेटिस्फेक्शन की जो बात हो रही है, इसका मकसद ये है कि आपके एम्प्लॉइज आपके काम से, आपके इन्वायरमेंट से, आपकी दिए गए पर्क्स एंड बेनिफिट से और अमाउंट ऑफ टारगेट्स जो दिए गए हैं वो रियलिस्टिक है, स्पेसिफिक है, प्रॉपर मेजरेबल है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रेलेवेंट है, रियलिस्टिक है। That's why we are very much satisfied with you and with your organization and provide you any of the tasks, जो भी आप उनको काम देते हैं वो beyond expectation level, beyond your limited resources, वो आपको अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। वो इतने मोटिवेटेड होते हैं, इतने चार्जअप होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं कि उनको जगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। They always come out and ask you, sir, if you need anything, please call me up. If you need my time, if you need my resources, I'm here to support this organization. Because if you are my boss, I'm also the part of the organization. We can together do something जो organization को बहुत next level पे लेकर जाए। So this is called work satisfaction. If you keep adding value, if you keep taking initiatives, if you keep fueling energy into the organization, this is called work satisfaction. एक satisfaction, अगर आप unproductive हो गए, नया कोई काम नहीं लेकर आ रहे, तो वो burden है। लेकिन ये वाला जो काम अभी मैंने आपको explain किया, that is called accepted and work satisfaction. And yes, वर्क सेटिस्फैक्शन और वर्क सेटिस्फैक्शन वाले लोग हाई इंगेज्ड एंड हाईली प्रोडक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए जी पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स, द प्रोविजन ऑफ रिवॉर्ड्स दैट सीक टू एडिक्वेटली रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन इन लाइन विद देयर परफॉर्मेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है पे फॉर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपके साथ काम कर रहा है और उसकी अचीवमेंट जो है वो 78% है और आपकी अचीवमेंट 95% है, जब दोनों को इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, आपको भी 15% मिला और 78% वाले को भी 15% मिला। What do you think? What do you think? This is equality? What do you think? Is it a pay for performance? ट्रस्ट मी, अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, सबको इक्वल पैसा मिल रहा है, इक्वल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इनइक्वालिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी टर्मिनोलॉजी को मैं और थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, आपको एक्विटी पे काम करना चाहिए।
जो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहिए, जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनको कम रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, यू रेप्रिमेंड दैट। अगर आप उनको रेप्रिमेंड नहीं करेंगे, इट मींस यू आर लैंडिंग रॉन्ग मैसेज टू द परफॉर्मर्स। अगर ये रॉन्ग मैसेजेस परफॉर्मर्स को चले गए, it could be a very difficult for the people as well to be in the organization. In survival बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसा किए, इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट किया परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड्स या जो भी आप मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको ऑफर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका टॉप टैलेंट आपके पास नहीं रुकेगा। वो कहेगा जब नॉन परफॉर्मर को भी उतना ही मिल रहा है, एवरेज परफॉर्मर को भी उतना ही मिल रहा है, व्हाई शुड आई पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू इट? So you have to be unequal when you are disbursing the rewards for all people. So if you initiate pay for performance kind of mindset, trust me, your organization will be very challenging. And where there is a challenge, there is a heated blood, and there's heated blood, there's energy in it. So उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला pay for performance on reward वाला टॉपिक समझ आया होगा, और मजीद इसमें बात भी कर सकते हैं आप कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। आइए पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं, लर्निंग इन ग्रोथ। एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू डेवलप एंड ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, वो एग्जिट फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन बात मॉनेटरी बेनिफिट्स के बाद लर्निंग इन ग्रोथ पे लिखी जाती है। सर मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर हूँ, लास्ट 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई लर्निंग इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, मतलब उसको डेजिग्नेशन नजर नहीं आ रही, मतलब उसको जो है ना जो है वो जॉब साइज नजर नहीं आ रही, उसको एक्सटेंडेड जॉब डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही, उसको जॉब इनलार्जमेंट नजर नहीं आ रही, उसको जॉब इनरिचमेंट नजर नहीं आ रही, वो बड़ा स्टक हो गया है। तो इसका मतलब यानी कि उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, उसकी जॉब रोटेशन नहीं हो रही, या उसका जो बॉस इतना कैपेबल नहीं है जो उसको कहीं और एंगेज करके विद इन द जॉब उसको नई चीज़ें सिखाए या फिर एक्सप्लोर करवाए चीज़ों को, तो मतलब यानी कि इज स्टक इनटू इट। द लर्निंग इन ग्रोथ इज वन ऑफ द की फैक्टर टू रिटेन द पीपल। तो लर्निंग इन ग्रोथ के अंदर सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं होती जी, उसमें आपका सक्सेशन प्लानिंग भी होगा, टैलेंट मैनेजमेंट भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, टैलेंट डेवलपमेंट भी होगा, और सो मेनी अदर एक्टिविटीज बीइंग डन to retain the top and performing talent within the organization. जैसे एक एग्जांपल दूंगा, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका नाम है वर्क करियर पाथवे प्रोग्राम, जिसके अंदर हम तमाम फर्स्ट टाइम मैनेजर्स को इंगेज करते हैं, उनका प्री असेसमेंट लेते हैं। प्री असेसमेंट में बड़ा बेसिक सा होता है, जिसमें हम उनकी इंग्लिश, उनकी ईमेल राइटिंग और उनकी बेसिक टेक्नोलॉजी मेजर कर रहे होते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप वी मेजर द पोटेंशियल। In the third step, we measure the performance of people. In the fourth stage, we measure the functional competencies and behavioral competencies. Then we conduct the CBI's competency-based interviews, and we allow everyone to sit and evaluate these people, how they can be promoted to the next level. So, in learning and growth, first you need to prove कि आप किस तरह का टैलेंट है। तो हम 9 बॉक्स ग्रिड बनाते हैं जिसमें हम पोटेंशियल और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। और अगर आपको 9 बॉक्स ग्रिड की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स की लिंक में जाए, सॉरी मेरी लिंक नीचे जो है वो आपको मेरी बायो में मिल जाएगी, आप उसमें देखिए, उसको क्लिक करें और आप लर्न कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं 9 बॉक्स की लिंक डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए आप फर्दर इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, राइट। सो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में जी, communication and transparency. The employees' understanding of the organization's strategic directions, their role in matters with impact their job. Communication and transparency basically जो कंपनी ने strategic goals बनाए वो 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, वो ट्रिकल डाउन किए गए डिपार्टमेंट्स को कि आप उसको कैसे समझते हैं और उन गोल्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इनटू एग्जीक्यूशन, और उन गोल्स को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करके आप उनको जो आउटपुट आप डिलीवर करना चाहते हैं क्या वो लोग समझते हैं कि नहीं समझते। और आप लोगों की तरफ से जो मैसेज है मीन्स कम्युनिकेशन है वो इतनी ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कोई weird स्टेटमेंट नहीं, वेग स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर। सो आई थिंक पीपल विल ट्रस्ट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट हैं और आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप घर पे हैं, आपकी जो बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं,
आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली बिल्ड ट्रस्ट फ्रॉम दैम। अगर वो कोई बात छुपाते हैं आपसे और आपको ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट नहीं करते, so you don't trust them. So I think trust is a key factor which help you to retain in the organization, right? आइए point number 7 पे बात करते हैं। Teamwork and collaboration, the ability of employees to work effectively as teams in an open and collaborative environment. वो कहते हैं कि वही टीम है, वही घर आबाद रहता है, वही कंपनी आबाद रहती है कि if you eat together, you live together, you grow together. अगर आप वाकई किसी कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं तो टीम के बगैर तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आप कहते हैं कि मैं बाबर आजम हूँ या मैं विराट कोहली हूँ, आप कितने भी बड़े बैट्समैन क्यों ना हो, you need a team to perform other roles as well. You need bowlers, you need wicket keepers, you need fielders to perform their job role. अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो लियोनेल मेसी हूँ, मैं तो जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर हूँ, आई कैन हिट अ लॉट ऑफ गोल्स, बट यू नीड अदर 11-10 प्लेयर्स जो आपको सपोर्ट करेंगे आपको गेम में डेवलप करने के लिए, राइट? सो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपको लीगल मैटर्स हैं, आपको लॉयर्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, आपको मार्केटिंग के लोग चाहिए, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले लोग चाहिए, आपको सेल्स के लोग चाहिए, आपको टैक्सेशन के लोग चाहिए, सो मेनी अदर थिंग्स एंड सप्लाई के लोग चाहिए। सो जब आप इन सब के साथ मिलकर काम करेंगे तो ही आप एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप अकेले भागेंगे तो बहुत तेज तो भाग सकते हैं लेकिन दूर नहीं जा सकते। अगर आपको दूर जाना है, स्पीच है थोड़ी स्लो होगी तो आपको लोगों को मिलाना पड़ेगा, लोगों को मिला के आप बहुत दूर जा सकते हैं। तेज भागते हैं, अकेले भागे, दूर जाना चाहते हैं तो आपको मिल के साथ चलना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस वुड be a very powerful statement for all people who are working in the organization, right? So आज बात करते हैं 8वें फैक्टर पे जो बहुत important driver है for employee engagement। Work environment, the provisions of resources and consistent implementation of policies and procedures to facilitate employees in the carrying out their activities. Basically इसका मकसद ये है कि जो आपको काम परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है तो कंपनी उतने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करे। जब रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करती हैं और उसके अगेंस्ट आपको जो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं जो आपको परफॉर्म करने के लिए दी गई, तो उन तमाम चीज़ों पर फोकस करके अपने काम को एग्जीक्यूट करना है। पर्सनल फेवर्स नहीं देने, वर्क एनवायरनमेंट का अगर फॉर एग्जांपल एक पियोन के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है वही इम्प्लीमेंट हो रही होगी बाकी लोगों पे। फॉर एग्जांपल अगर मील अलाउंस दिया जा रहा है या मील सर्व की जा रही है तो पियोन से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ईटिंग बोनस अलाउंसेस हैं तो परसेंटेज कुड बी डिफरेंट, अमाउंट कुड बी डिफरेंट, बट अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक पॉलिसीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो उसको आइसोलेशन में मत बनाए। उन पॉलिसीज को, उन प्रोसीजर्स को, उन एसओपीज को बनाने के बाद तमाम डिपार्टमेंट्स के पास ले जाए, तमाम डिपार्टमेंट से आप जो है ना वो सबसे मिल के आप अपने ओपिनियंस लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा बंदा किस क्रिटिकल एनालिटिकल व्यू से उस लेंस से देख रहा होगा। तो जब आप मिल के सबसे काम कर रहे होते हैं तो वर्क एनवायरनमेंट भी बेहतर हो जाता है। और अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट बेहतर है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा टैलेंट, गुड टैलेंट, टॉप टैलेंट विल रिटेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर टर्म। सो उम्मीद करते हैं आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। और अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं और आप मेरे पास MHC का कोर्स पढ़ रहे हैं या आप मेरे पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काम की है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड क्रिटिकल टॉपिक व्हेन वी डिस्कस इन द क्लास। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज नॉट एंडेड हियर, और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जिसमें क्वेश्चनर्स बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क के थ्रू क्वेश्चन डेवलप करते हैं। क्वेश्चन डेवलप करने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद OD और LND डिपार्टमेंट में मिल के उस एनालिसिस की टॉप प्रायोरिटीज़ बनाते हैं कि किन ड्राइवर्स पे मज़ीद हमें काम करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एंड पावरफुल कंटेंट मैसेज के साथ। गॉड ब्लेस यू।